फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में विकल्प, सही विकल्प। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 3, 9 या फिर 7। तो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जितना पहले हम आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। क्वथनांक, गलनांक अवस्था या फिर यौगिक। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पदार्थ के किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोस, द्रव, गैस या फिर जल। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सर्वाधिक विषैल गुण वाला पदार्थ है। ठोस, द्रव, गैस या फिर जल। पांचवा दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण कहलाता है। विलयन, यौगिक, विलायक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। छठा दिया हुआ है, वायु एक विलयन है। गैस में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव में गैस का, द्रव में हवा का। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ है, जीवन की मूलभूत इकाई रिक्त स्थान होती है। दूसरा दिया हुआ है, पादपों में जल का संबंध रिक्त स्थान ऊतक द्वारा होता है। सही। तीसरा दिया हुआ है, समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिकाओं में होता है। चौथा दिया हुआ है, इसमें पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनके गैसों का आदान प्रदान होता है रिक्त स्थान कहलाते हैं। पांचवा दिया हुआ है, अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं। छठा दिया हुआ है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो का रिक्त स्थान कहलाता है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, दाब का मात्रक क्या है। दूसरा दिया हुआ है, निलंबन का प्रकार का विश्लेषण होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। मरुस्तरीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। छठा दिया हुआ, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी में लिखिए। ये भी 6 नंबर का आएगा। तो एक तरफ कॉलम आ दिया हुआ, एक तरफ कॉलम बा दिया हुआ। कॉलम आ में दिया हुआ है गति का तृतीय नियम और चाल। कॉलम बा में दिया हुआ दूरी बटे समय गति का प्रथम नियम। फिर इसके बाद दिया हुआ त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जड़त्व, गति का द्वितीय नियम। खंड कॉलम बा में दिया हुआ क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, F बराबर m वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सत्य लिखिए। पहला दिया हुआ है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। दूसरा दिया हुआ, तंत्रिका ऊतक कार्यात्मक इकाई रक्त होती है। तीसरा दिया हुआ, इसमें प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चौथा दिया हुआ है, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं। पांचवा दिया हुआ है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। छठा दिया हुआ है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ पर दिया हुआ, एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, गर्मियों में घोड़े का जल ठंडा क्यों होता है। दोस्तों, ये 2 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो दोस्तों, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुँच जाती है। अथवा में निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, मिश्र धातु किससे कहते हैं। किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिंडल प्रभाव क्या है। अथवा में दिया हुआ, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अथवा में दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, जीव द्रव्य कंचन किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है,
रक्त के 2 कार्य लिखिए। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ स्नायु व कंडरा में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है संवहन ऊतक किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ एक समान गति किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है गति को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है गति को परिभाषित कीजिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ संतुलित बल किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही रुक क्यों जाती है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। अथवा में दिया हुआ है घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अथवा में दिया हुआ है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध कर लिखिए। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया हुआ है विलय और विलय को परिभाषित कीजिए। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ है अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से अचानक चलने लगती है तो पीछे की ओर झुक जाती है क्यों। अथवा में दिया हुआ है क्या कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ करती है या अपने आप रुक जाती है या अपने आप अपनी दिशा को बदल सकती है का स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब हम सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया हुआ था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा दिया हुआ है इस न्यूनतम ताप पर विकलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है तो इसका उत्तर जाएगा गलनांक। तीसरा दिया हुआ पदार्थ के किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है तो इसका उत्तर जाएगा ठोस। चौथा दिया हुआ सर्वाधिक विशिष्ट गुण वाला पदार्थ है तो इसका हो जाएगा उत्तर गैस। 5वां का दोस्तों दिया हुआ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण कहलाता है तो उत्तर हो जाएगा विलयन। 6ठा दिया हुआ है वायु एक विलयन है उत्तर हो जाएगा गैस में गैस का। क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ रिक्त स्थान भरिए तो पहला दिया हुआ जीवन की मूलभूत इकाई होती है तो उत्तर हो जाएगा इसका कोशिका। दूसरा दिया हुआ पादपों में जल का संबंध ऊतक द्वारा होता है उत्तर हो जाएगा जाइलम। तीसरा दिया हुआ है समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिका में होता है उत्तर हो जाएगा पैतृक। चौथा दिया हुआ पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाता है रंध्र। 5वां दिया हुआ अनैच्छिक पेशियों को रिक्त स्थान पेशी भी कहते हैं उत्तर हो जाएगा रेखित पेशी। 6ठा दिया हुआ इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व आकार में समान कहलाता है उत्तर हो जाएगा ऊतक। फिर इसके बाद देख सकते हैं दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हो जाएगा दाब का मात्रक क्या उसका उत्तर हो जाएगा पास्कल। दूसरा दिया हुआ निलंबन का प्रकार का विश्लेषण होता है तो उसका उत्तर दोस्तों आपको स्वयं कर लेना है। तीसरा दिया हुआ डीएनए का पूरा नाम क्या है उत्तर हो जाएगा इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ 2 कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है उत्तर हो जाएगा 2। 5वां दिया हुआ है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म रंध्र। 6ठा दिया हुआ एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है उत्तर हो जाएगा गति का। फिर इसके बाद देख सकते हैं सही जोड़ियाँ मिलाइए तो कॉलम आ दिया हुआ एक तरफ कॉलम बा दिया तो कॉलम पहला दिया हुआ गति का प्रथम तृतीय नियम तो ये हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा दिया हुआ चाल तो इसका मिलन हो जाएगा दूरी बटे समय। तीसरा दिया हुआ त्वरण तो इसका मिलन हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। चौथा दिया हुआ इसमें गुरुत्वीय त्वरण तो इसका हो जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। 5वां दिया हुआ जड़त्व तो इसका हो जाएगा गति का प्रथम नियम। 6ठा दिया गति का द्वितीय नियम तो ये हो जाएगा बराबर m। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ सतर्सत लिखिए तो पहला दिया मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया हुआ तंत्रिका होता है कार्यात्मक इकाई रक्त होती है तो उत्तर हो जाएगा असत्य। तीसरा दिया हुआ प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं उत्तर हो जाएगा असत्य। चौथा दिया हुआ हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं तो उत्तर हो जाएगा असत्य। 5वां दिया हुआ सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की उत्तर हो जाएगा असत्य। 6ठा दिया हुआ पौधों को पोषक पदार्थ हवा पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो उत्तर हो जाएगा सत्य। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।